मेरे सम्मानित दर्शक, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम अपने चैनल के माध्यम से विशेष कार्यक्रम की स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। माने हम आपके समक्ष विशेष कार्यक्रम देते रहते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने एक सीरियल लिया है कि वास्तव मनुष्यों पर रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में हमने इसके पहले वीडियो में बात की थी, जिसमें हमने रंगों से संबंधित बात की और इसके बाद में ये भी बताया कि ये रंगों का हमारे जो चक्र हैं, इन चक्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तथा हमने लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग और हरे रंग तक की बात की है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अब अपने इस वीडियो में नीला रंग और इंडिगो, बैगनी, ब्लैक और सफ़ेद, इन रंगों की हम बात करेंगे। अब मित्रों, नीला मतलब ब्लू और इंडिगो, ये रंग बैगनी, ये लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन इन दोनों की तरंग दैर्ध्य में अंतर होता है। तो जब इनकी वेवलेंथ में अंतर होता है तो ये प्रभाव भी विशेष प्रकार से ही डालते हैं। मित्रों, बात करते हैं नीले रंग की। यह नीला रंग वायु तत्व तथा शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। शनि की जो परिकल्पना की गई है, माने हमारे जो शनि ग्रह हैं, ब्लैक या नीले की बात करते हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वो 479 से 495 माने 479 to 495 nm तक होती है। इस रंग के सही मात्रा में होने से सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे बुद्धिमत्ता और इसके बाद में तर्क संगत संचार व्यवस्था, माने संचार, आपस में बातचीत करने का जो तरीका है उसके ऊपर विनिमय एक्सचेंज करने की व्यवस्था, विश्वास, कर्तव्य, तर्क, शांत और प्रतिबिंब स्वच्छता, ठीक है ना, तथा सामर्थ्यता, माने ये कौन व्यक्ति कितना सामर्थ्य है। अगर इस का रंग जो है उसके घर में नहीं है या वो जिस परिवेश में रह रहा है जहाँ पर नीले रंग की कमी है, तो ये सारी कमियां जो है उत्पन्न हो जाएंगी। अब नीले रंग हमारे 5वें चक्र माने विशुद्धि चक्र से संबंधित है। हमारे जो 7 चक्रों में से ये 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र, उससे ये संबंधित है। यह हमारे शरीर के ऊर्जा को बढ़ाने के बजाय मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। देखिए, विशुद्ध चक्र का जो काम है वो हमारी शरीर की ऊर्जा को ये कम बढ़ाता है, लेकिन मानसिक ऊर्जा जो है ये उसको कंट्रोल रखता है और उसे ही बढ़ाता है। नीले रंग से साफ और शुद्ध विचारों का उद्गमन होता है। नीला रंग जो है उससे होता है कि साफ और शुद्ध विचार हमारे दिमाग में आते हैं, तथा यह रंग मानसिक शांति व ध्यान को एकाग्र करने में सहायता प्रदान करता है। घर या शरीर में इसकी कमी होने पर व्यक्ति में मूर्खता, भावना की कमी, किसी से नहीं मिलना जुलना तथा एकांतवास और एक संन्यास की प्रवृत्ति बनती है। वैसे भी ज्योतिष में शनि और चंद्रमा का जब योग बनता है तो इसे प्रवज्जा योग बोलते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है संन्यास योग। और संन्यास योग जिस भाव से बनता है वो व्यक्ति उसी भाव को त्याग देता है। अगर उसका धन से बनता है तो सारा धन वो लुटा देता है। अगर पत्नी से बनता है तो पत्नी को छोड़ देता है। और अगर शिक्षा से बनता है तो अगर टीचर होता है तो शिक्षा से भी वो नाता तोड़ लेता है। तो इस तरीके से नीले रंग की जब कमी होती है तो ये कमियां होती हैं। मित्रों, हमारे एक एक शब्द को ध्यान से सुनें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब बात करते हैं नीले रंग की, इंडिगो की। ये हमारे 6ठे चक्र आज्ञा चक्र का इसे को ये प्रभावित करता है। इससे आध्यात्मिक चक्र भी कहते हैं, जो आज्ञा चक्र है। इस रंग की जो वेवलेंथ है 386 से 450 माने 386 to 450 nm होती है। देखिए, थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। नीले की है 479 और 495 ब्लू की, और जो इंडिगो है इसकी है 386
और 450 nm। इस रंग की नियमित मात्रा होने से व्यक्ति में आध्यात्मिक जागरूकता, दूरदृष्टि, सत्य, प्रामाणिकता, उच्च अंदरूनी व साहसिक सोच और ध्यान जैसे सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। यह राजसी गुण से संबंधित होता है। इस रंग की घर व मनुष्य की कमी से अंतर्मुखी तुच्छ काम करने की भावना, इच्छाओं को दबाना, हीनता की भावना का उदय होता है आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मित्रों, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो राजा महाराजाओं के जो किले होते हैं, जो वास्तु से बने होते हैं, तो जिस रूम का, जिस कक्ष का प्रयोग जिस कार्य के लिए होता है, उस रूम में, उस कक्ष में उसी रंग की अधिकता ज़्यादा होती है। अगर कहीं नीले रंग से संबंधित कोई कार्य हो रहा है तो और वहाँ नीले रंग की कमी ना हो, इसलिए नीले रंग के ग्लास, नीले रंग की पुताई, पेंटिंग इत्यादि ये सब की जाती है। अब बात करते हैं बैगनी रंग की, वायलेट की। यह रंग सहस्रार चक्र से संबंधित है, जो हमारे कुंडलिनी की ऊर्जा को ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ सफेद रोशनी से जोड़ते हैं। यह स्थिति उनके लिए होती है जो ध्यान की स्थिति में 1 से 5 हर्ट्ज तक की कंपन में आ जाते हैं और महीनों तक अपनी ही धुन में रहते हैं तथा आंतरिक शरीर जैसे हिमालय स्थूल शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में घूमता रहता है। संत महावीर बाबा जी इसी श्रृंखला में आते हैं। तो मित्रों, अब इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बात करेंगे। अब बात करते हैं काले रंग की, ब्लैक कलर की। जो ब्लैक कलर है, ये इंद्रधनुष के सभी रंगों को अपने में समा लेता है। ये बहुत बड़ी खूबी है। 7 रंगों को आप मिला दीजिए तो कौन सा रंग जो बचेगा? काला। और प्रत्येक को किसी भी परेशानी से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसमें बहुत बड़ी खूबी होती है काले रंग में कि अगर काला रंग एक तो सारे रंगों को अपने में समाहित कर लेता है और किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी जो है सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं: सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा, सामर्थ्य, जादू टोना, मोहिनी स्थिति, तर्कयुक्त व्यक्तित्व आदि तथा नकारात्मक पहलू हैं। भारीपन, अत्याचार, उत्पीड़न, निस्तेज तथा डराना, धमकाना इत्यादि ये काले रंग में भी आते हैं। आपने देखा होगा कि माताएं बच्चों को काले रंग का टीका लगा देती हैं, केवल इसलिए जो लगा देती हैं कि उन्हें नज़र न लगे। माने अपने में सारे रंगों को समाहित कर लेते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी दृष्टि, माने कलर इनके ऊपर पड़े तो इनका कोई भी चक्र जो है डिस्टर्ब ना हो जाए। अब बात करते हैं सफ़ेद रंग की। वाइट कलर जो होता है, ये सभी रंगों को अपने में समाकर रखता है, फिर भी उनकी कंपन शक्ति हमारी आँखों को क्या कर देती है? चौंधिया देती है। माने आँखें चौंधिया जाती हैं। हम लंबे समय तक इसको एकटक नहीं देख सकते। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। अगर सारे रंगों को एक साथ मिला देते हैं तो सफ़ेद रंग को हम ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते। यहाँ पर हमने सभी रंगों के बारे में बताया और इन रंगों की कमी या अधिकता से घर और मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिस मनुष्य में जिस रंग की अधिकता होगी उसका स्वभाव उसी का अनुरूप होगा। अतः हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर और हमारे शरीर में सभी रंगों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि रहे और हम अपने यूनिवर्सल थर्मो स्कैन की सहायता से अपने शरीर में किस रंग की अधिकता या कमी है तथा आपके घर में कौन से रंग आपको प्रयोग करने चाहिए, यह इसकी जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए। और इसके लिए एक यंत्र आता है, जब भी आप वास्तु कराएं तो वास्तुशास्त्री से ये कहें कि थर्मो स्कैनर यंत्र से आप ये देखें कि हमारे घर में किस कलर की कमी है और अपने शरीर को भी उससे स्कैन कराएं, ताकि उसमें ये पता लग जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओरा का प्रभाव क्या रहता है। और
ये और किस चीज़ की आवश्यकता है। ये थर्मो स्कैनर जो होता है वो रंग को पहचान करके उसकी आवश्यकता को बता देता है कि हाँ इस चीज़ की आवश्यकता है। मित्रों, अगर वास्तु दोष के लिए आप लोग अगर चाहते हैं कि वास्तु का कोई भी समाधान आपको मिले तो हमारे जो नंबर दिए हुए हैं आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अब इसके बाद में हम किसी नए वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ये बहुत ही विशेष वीडियो है, इसे अंत तक देखें और अन्य लोगों को आप इसे शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।